हेलो गाइस, तो वन पीस का चैप्टर 1070 रिलीज हो चुका और आज हम उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के कवर पेज पर हमें मैड साइंटिस्ट ग्रुप के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें वेगापंक, जज, सीजर और क्वीन होता है और साथ ही इनके साथ एक लेडी भी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि लेडी है कौन? तो मोस्ट प्रोबेबली एस्टूसी होगी, पर कुछ लोगों का मानना है कि लूफी की मॉम है। तो खैर जो भी होता है हम आगे देखेंगे। लूफी सेंतोमारू को सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सेंतोमारू बताता है कि उसे पता चल गया था कि लूची अटैक करने वाला है और उसे लगा था कि वो उसके अटैक को डॉज कर लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। सेंतोमारू को बात करते देख लूची कहता है तुम टफ हो, पर तुम्हें मरना होगा वरना हम सेराफिम्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लूची फिर से सेंतोमारू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लूफी उनके बीच में आ जाता है और गम गम व्हाइट पिप का यूज करता है, जिस वजह से लूफी एक टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है और लूची हवा में उड़ने लगता है और दूर जाकर गिर जाता है। फिर हम चॉपर को देखते हैं, वो लूफी से कहता है कि हमें जल्दी एटलस को वेगापंक के पास ले जाना पड़ेगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। लूफी कहता है मैं खुद ज्यादा ही जोर से घूम रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, और फिर जमीन के अंदर घुसने लगता है। हम सेराफिम्स को देखते हैं, एस होग अपनी तलवार और एस शार्क अपने स्विम फ्रूट की पावर का यूज करके CP0 के मेंबर से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं काको स्टूसी सेराफिम से नहीं लड़ रहे होते क्योंकि अगर इनको कुछ भी हो गया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। स्टूसी कहती है कि सेराफिम्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इससे ही बड़ी बात यह है कि ये अभी सिर्फ बच्चे हैं। फिर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि एस शार्क को सीनियर पिंक की पावर का यूज करते हुए देखकर रोने लगता है और वो सोचता है कि शायद सीनियर पिंक मारा जा चुका है, जिस वजह से उसका डायल फ्रूट किसी और के पास आ गया। ये सुनकर वेगापंक कहता है तुम जिसकी बात कर रहे हो वो इम्पेल टाउन में एक प्रिजनर है। फ्रैंकी कहता है इसका मतलब तुमने उसके डायल फ्रूट का कॉपी बना लिया था। वेगापंक बताता है कि जॉइंट टाइप डायल फ्रूट को कॉपी करना आसान है, पर मिथिकल जॉइंट टाइप डायल फ्रूट को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल है और ये कंफर्म नहीं है कि इनको अवेकन किया जा सकता है या फिर नहीं। इसके बाद वेगापंक बताता है कि पैरामीशिया टाइप डायल फ्रूट को कॉपी करना भी आसान है क्योंकि उनमें सिर्फ हमें यूजर का लीनियज फैक्टर चाहिए होता है। तुम ये सेराफिम्स में देख सकते हो जिनमें मैंने ग्रीन ब्लड का यूज करा है जिसमें लीनियज फैक्टर है। रही बात लुगिया टाइप डायल फ्रूट की, उनको कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं उन्हें कॉपी नहीं कर पाया। इसके बाद हम एस स्नेक को देखते जो कि बोआ हैंकॉक की पावर का यूज करके CP0 के मेंबर को स्टोन बना रही होती है और एस बियर के पास भी कुमा जैसी पावर होती है। वेगापंक कहता है कि सेराफिम्स मोस्ट पावरफुल बीन है। नामी कहती अच्छा तो इसलिए वॉरलॉर्ड के सिस्टम को हटा दिया गया था। उजोफ कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या बना दिया है। सांजी और रॉबिन भी कहते हैं ये सिर्फ नेवी के वेपन है जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हम फिर से लूची को देखते हैं जो कि सेंतोमारू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार लूफी अपने फेस को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और लूची को खाने की कोशिश करता है, पर लूची उसके अटैक को डॉज करता है और लूफी के मुंह में पत्थर चल जाते हैं, पर लूफी उन पत्थर को भी ये ना बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है। पर लूची उनसे बचकर लूफी पर अटैक कर देता है और लूफी जाकर एक पाइपलाइन से टकराता है। लूफी अपनी पावर का यूज करके उस पाइप को भी रबर बना देता है, उसे एक लॉन्चर की तरह यूज करता है और खुद को लूची पर लॉन्च कर देता है। हम देखते हैं लूफी अपनी इमेजिनेटिव पावर का यूज कर एक गॉगल क्रिएट करता है और लूची पर व्हाइट रॉकेट का इस्तेमाल करता है। लूची इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। फिर हम एस स्नेक को देखते हैं जो कि चॉपर और जिनबे को गाइड कर रही होती है और वैक्यूम रॉकेट की तरफ लेकर जाती है। जिनबे एस स्नेक को थैंक यू बोलता है, कहता है तुम्हारे काइंड वर्जन को देखकर अच्छा लगा। एस स्नेक शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। फिर हम सेंतोमारू को देखते हैं जो कि लूफी को वहां से जाने को कहता है और कहता है कि तुम वेगापंक को इस आइलैंड से सही सलामत बाहर निकाल लेना। लूफी वैक्यूम रॉकेट की तरफ जाता है और लूफी के गियर 5 की पावर खत्म होने के बाद वो एक बुड्ढे की तरह दिखने लगता है। बोनी होश में आ जाती है और वेगापंक को ढूंढने लगती है और वो लूफी को देखकर कहती है कि ये कौन है। जिनबे कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी, अभी के लिए तुम बस ये जान लो कि ये लूफी है। और वो लोग 32 सेकंड्स में लैब में पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सेंतोमारू को देखते हैं और वो बेहोश होता है। अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि ये मरा है या नहीं, पर सेराफिम्स का कंट्रोल CP0 के पास आ चुका है। हम लूची और स्टूसी को देखते हैं, वो बात कर रहे होते कि मरीज ने ऑर्डर दिया है कि हमें यहाँ पे ही रुकना है। लूची कहता है अगर हम यहाँ पे वेट करते रहे तो स्ट्रॉयड्स भाग के निकल जाएंगे। हम सांजी के ग्रुप को देखते हुए वेगापंक उन्हें बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस आइलैंड से निकलूंगा। वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर नामी इसके अगेंस्ट होती है। फिर हम लूफी के ग्रुप को देखते हैं, एटलिस की मदद करने के लिए वहाँ पर रिसर्चर्स आ जाते हैं। बॉनी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वेगापंक को ढूंढने के लिए जा रही होती है। चॉपर कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो? बॉनी कहती है इस बार मैं वेगापंक से मेरे डैड को पहले की तरह करा के रहूंगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम किजारू को देखते हैं, वो एक मरीन फ्लीट को लेकर आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। किजारू कहता है अच्छा तो स्ट्रॉ हैट्स वेगापंक की मदद कर रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि वो एगेड आइलैंड से आसानी से निकल जाएंगे, पर उन्हें पता नहीं है कि एक सरप्राइज उनका वेट कर रहा है। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है और हो सकता है कि हमें अगले चैप्टर में किजारू वर्सेस लूफी देखने को मिल जाए। और ये इस साल का आखिरी चैप्टर था, तो अब हमें अगले चैप्टर का इंतजार करने के लिए अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, जो कि आने ही वाला है यार 6-7 दिन में। चलो तो देखते हैं जनवरी में इसका नया चैप्टर आएगा। तो ओके बाय।